नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदिरा मधु जीएस क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हर रोज़ आप सभी के लिए जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। दोस्तों, मैं भारत की नदियों से संबंधित कल कुछ प्रश्न करवा दी हूँ, इसका पार्ट नंबर 1। आज मैं इसका पार्ट नंबर 2 करवाने जा रही हूँ। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आप सभी को कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि आपको देखने के बाद बहुत ही लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप उसे ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको सबसे पहले मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस नदी को उड़ीसा की शोक नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी यमुना। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, महानदी। दोस्तों, अगर महानदी की बात करती हूँ तो इस पे ही आपके हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर, इंदौर के समीप स्थित जना पाव पहाड़ी स्रोत है? ऑप्शन ए तापी नदी का, ऑप्शन बी चंबल नदी का, ऑप्शन सी माही नदी का, ऑप्शन डी महानदी का। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, चंबल नदी का। दोस्तों, अगर चंबल नदी की बात करती हूँ तो ये आपके मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, और अगर इसकी लंबाई की बात करती हूँ तो इसकी लंबाई 965 किलोमीटर होती है। 65। इसकी लंबाई होती है 965 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी लोनी, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन सी साबरमती। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, लोनी। दोस्तों, अगर लूनी नदी की बात करती हूँ तो इसका लेंथ आपका होता है 495 किलोमीटर। दोस्तों, आप सभी को इस लेंथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी परीक्षा में लंबाई ज़रूर पूछी जाती है, इसीलिए आप सभी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो साथ में लाइक भी करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी गोकक, ऑप्शन नंबर डी शरावती। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, नर्मदा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर नर्मदा नदी की बात करती हूँ तो ये आपके प्रायद्वीपीय भारत के निम्न नदियों से शेष है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी तापी। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, तापी नदी। दोस्तों, अगर तापी नदी की बात करती हूँ तो इसकी लंबाई आपकी होती है 724 किलोमीटर। दोस्तों, ये आपके पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदी है और ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, चंबल। दोस्तों, चंबल नदी की बात करती हूँ तो ये भी आपके मध्य प्रदेश से निकलती है। चलिए दोस्तों, 7 नंबर पे चलते हैं।
7 नंबर प्रश्न है आपका, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए रामगढ़ गुम्बद से, ऑप्शन बी पंचमढ़ी पहाड़ी से, ऑप्शन सी ग्वाल पहाड़ी से, ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका आपका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, गोदावरी। दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबक गांव से होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, गोदावरी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी झेलम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कृष्णा। दोस्तों अगर कृष्णा की बात करती हूँ, कृष्णा आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक। कृष्णा आपका ऐसे लिखा जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, दामोदर नदी निकलती है ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर से, ऑप्शन सी नैनीताल के पास से, ऑप्शन डी सोमेश्वर पहाड़ी से। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटा नागपुर। दोस्तों ये आपके साउथ ईस्ट से कर्नाटक तेलंगाना बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी गंगोत्री, ऑप्शन डी देवप्रयाग। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, देवप्रयाग। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद।